मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए और हमें इसके लिए एक तरीके से ये कहा कि आप गलत कर रहे हो, जीएल पेपर टफ नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इस बार जो आरएस का पेपर आया था, जो पैटर्न था आरएस वाला, उसी दिन मैंने बच्चों को बोल दिया था कि चाहे डब्ल्यू का पेपर हो चाहे दूसरा पेपर हो, अगर कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है तो उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करवाएगा। जियोग्राफी के अंदर आपके लगभग 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, मतलब जो टॉपिक सिलेबस में नहीं दे रखे उसमें से आ गए, इसलिए उस बच्चे के लिए ये पेपर टफ कहलाएगा क्योंकि उस बच्चे ने पढ़ा नहीं। लेकिन इस पेपर में जो बच्चे शामिल हुए एग्जाम में, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डब्ल्यू का पेपर दिया था, जो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे डब्ल्यू वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर टफ नहीं थी, वो पूरी की। अब वो कोटा वाले बच्चे, उदयपुर वाले बच्चे, कई बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो आपको ये बताया कि हमारे 85 सही हो रहे हैं, 87 सही हो रहे हैं, 83 सही हो रहे हैं, 85 वाले 12-13 बच्चों के साथ पास हुई कि सर हमारे 85, 85, 86 बैठ रहे सब। तो आपने कट ऑफ आप ऐसे क्यों बता रहे? तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, जी हाँ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे जो आज कृषि प्रशिक्षक का एग्जाम हुआ है उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 6 से 12 महीनों में रात दिन एक करके मेहनत की। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा आपकी मेहनत के लिए। हो सकता है, मुझे नहीं पता आज आपका पेपर कैसा हुआ है, लेकिन आपका पेपर किसी कारणवश मान लो बिगड़ भी गया है तो आपको ये जान के भी अपने आप को संतुष्ट भी करना है और अपने आप को मोटिवेट भी करना है कि पिछले 6 से 12 महीनों में आपने कितनी मेहनत की है। जी हाँ, जो बंदा मेहनत करना सीख गया वो आज नहीं तो कल 100% सफल होगा। यदि किसी बच्चे का किसी कारणवश आज का पेपर बिगड़ा है, उस पर चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम ये चर्चा करेंगे कि जैसा भी जो आज पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है। तो जब भी हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एग्जाम के लेवल पर। तो एग्जाम के लेवल के लिए हमने पेपर को 3 पार्ट में, हर सब्जेक्ट का जो था आपका, हर सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब आप देखो, पेपर ऐसा था कि अगर नॉर्मल वे में देखें तो मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट टू इजी, मतलब इसको टफ पेपर नहीं कह सकते आप। पेपर इजी था लेकिन बड़ा बहुत था, लेंथी पेपर था। इसलिए वो बच्चे जिन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ईमानदारी से दी है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज लेकर पेपर पढ़ लिया, आपने अगर ईमानदारी से फील किया टेस्ट को तो हमने टाइम मैनेजमेंट आपको उसमें सिखाया था। बहुत सारे बच्चे में कंप्लेन कर रहे थे कि सर 12वीं पास पेपर है, ये कोई आरएस का पेपर थोड़ी है, कोई यूपीएससी का पेपर थोड़ी है। बच्चों में डर बिठाने के लिए आपने जो है इस तरीके के पेपर दे देकर बच्चों को डिमोरलाइज कर रहे हो, या फिर आप कोर्स बेचने के लिए कर रहे हो ताकि बच्चा उस कोर्स को, उस पेपर को देख के खरीद ले। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए और हमें इसके लिए एक तरीके से ये कहा कि आप गलत कर रहे हो जीएल सर, इतना पेपर टफ नहीं देना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि इस बार जो आरएस का पेपर आया था, जो पैटर्न था आरएस वाला, उसी दिन मैंने बच्चों को बोल दिया था कि चाहे डब्ल्यूओ का पेपर हो चाहे दूसरा पेपर हो, अगर कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है तो उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करवाएं। अगर बच्चा टफ पेपर आएगा तो इजी कर लेगा, लेकिन इजी की प्रैक्टिस किए बच्चे के सामने अगर टफ पेपर आएगा तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, टोटल 30 टेस्ट में से 25 टेस्ट हमने आपके बहुत ज्यादा टफ लिए थे। अगर पुराने पेपर सुपरवाइजर से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि वास्तव में आप वो बच्चे भी सही बोल रहे थे कि सर आरएस लेवल का पेपर है क्या, क्योंकि हमने उस तरीके का पेपर पैटर्न दिया था। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी थी, जो ओवरऑल तैयार था, उस बच्चे के लिए आज ज्यादा चिंता वाली बात नहीं हुई। लेकिन जो बच्चा टाइम के हिसाब से नहीं मैनेज कर पाया उसके लिए आज का पेपर टफ था, टफ नहीं, उसके लिए बहुत टफ था। बाकी पेपर मॉडरेट था, हल्का सा इजी कह सकते हो आप, लेकिन आप टफ नहीं बोल सकते। हाँ, जियोग्राफी के अंदर आपके लगभग 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, मतलब जो टॉपिक सिलेबस में नहीं दे रखे उसमें से आ गए। इसलिए उस बच्चे के लिए ये पेपर टफ कहलाएगा क्योंकि उस बच्चे ने पढ़ा नहीं। लेकिन इस पेपर में जो बच्चे शामिल हुए एग्जाम में, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डब्ल्यूओ का पेपर दिया था, जो अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे डब्ल्यू वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर टफ नहीं थी, वो पूरे क्वेश्चन करके आए हैं। इसलिए उधर से उठा के देखोगे तो वो पेपर उनके लिए वो पार्ट टफ नहीं था। लेकिन इधर 10+2 लेवल वाला बच्चा गया, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा, तो उसको जियोग्राफी ने धोखा दिया क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं थे वहां से भी क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा
अगर जीके वाले पार्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर भी बच्चों के साथ अन्याय हुआ पुराने ट्रेंड को देखते हुए। जी हाँ, आपके आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपके क्वेश्चंस भी उस रेशियो में लगभग 12 से 16 के बीच में आते रहे, लेकिन इस बार आपके 5 क्वेश्चन केवल कहाँ से आए हैं, इससे आर्ट एंड कल्चर से आए। हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आए, बाकी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में गए और वो भी वहां से गए जहां से आपने कुछ पढ़ाई नहीं। तो कुल मिला के पेपर का लेवल अच्छा था, इजी के भी कह सकते हो, मॉडरेट टू हल्का सा इजी, लेकिन कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गए और कुछ जो है वो बड़ा कुछ क्या पेपर बहुत लेंथी था। जिन बच्चों ने टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रखी उनसे तो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 88 टू 92 के बीच में गए, तब तक उनका टाइम पूरा हो गया। मतलब 8 क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्शन देने वाले होंगे लेकिन वो उसको टच ही नहीं कर पाए। तो वो बच्चे वहां 8 क्वेश्चन का उनको नुकसान हो रहा, हो सकता है उनमें से 4 उनको आते या 5 आते, ऐसा भी कई बच्चों का जो है सीन बना है। तो अब मैं ओवरऑल यूं कहूंगा कि इसमें हमने जब इन क्वेश्चंस को डिवाइड किया तो ये भी देखा है कि बच्चे को टाइम कम लगा है, तो उसके आधार पर इस पेपर के लेवल को हर क्वेश्चन को कहाँ ले जाके डाले, उसको मॉडरेट में डाले या फिर इजी में डाले या उसको हार्ड में डाले। तो हमने ये पूरी टेबल बनाई है। तो एग्रोनॉमी की बात करोगे आप, 11 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, 7 एवरेज थे, 2 हार्ड थे। मैं कह रहा हूँ टाइम के अकॉर्डिंग भी हमने इसको सेट किया, ठीक है। बाकी एग्रोनॉमी के क्वेश्चन जो कुछ आपको पढ़ाया गया उसी में से पेपर आया। इसकी तो आपको सबको ज्यादातर को जानकारी होगी, और जो बच्चे रॉयल से जुड़े हैं, हजारों बच्चे जुड़े थे संस्थान से, तो उन सबको ये पता है कि भाई संस्थान ने जो पढ़ाया उसमें से कितना पेपर बैठा। हमने आज मीटिंग ले ली, कल से हमारी टीम आपको सब्जेक्ट वाइज, एग्रोनॉमी वाले सर आपको पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि टेस्ट सीरीज से कितना आया, नोट से कितना आया, बुक से कितना आया, टेस्ट पेपर हुई उनमें से कितना आया, सब कुछ आपको बताएंगे। जो बच्चे इस संस्थान से जुड़े हैं वो बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर जो पढ़ाया उसमें से नहीं आया। हाँ, ज्योग्राफी में आउट ऑफ सिलेबस आया, और जो बच्चा डब्ल्यूओ का नहीं था वो केवल सुपरवाइजर का करा था, उसको कुछ क्वेश्चन जरूर आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे, क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, जो सिलेबस का पार्ट नहीं था, वो हमने नहीं पढ़ाया था और अंदाजे से पढ़ा भी नहीं सकते। बाकी सभी बच्चे जो सिलेबस में से कोई चीज आई है आपके नोट्स में आप अभी भी चेक कर सकते हो, हर चीज आपको मिल जाएगी। अब अपन इतनी चर्चा करते हैं कि इस पेपर को एक एवरेज बच्चा जो सिलेक्शन में कन्वर्ट होने वाला है उस बच्चे के अकॉर्डिंग ये पेपर किस पार्ट में किस तरीके से डिवाइड होगा, वो मैंने आपको यहाँ टेबल में बताए हैं। एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी, ये हमने इस तरीके से डिवाइड किया। मतलब ओवरऑल पेपर में 53 ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे, 27 ऐसे थे जो आपके मॉडरेट थे, एवरेज थे, और हार्ड क्वेश्चन जो 20 थे। कोई कह सकता है 20 तो हार्ड थे ही नहीं, जो आउट ऑफ सिलेबस आए यहाँ पे उसको भी हमने इधर डाला है, उसको हमने हार्ड में डाल दिया। ये आपके जो है 20 हो गए, और ओवरऑल 100 क्वेश्चन आपके पेपर में थे। ये हमने हमारी टीम ने बैठ के डिवाइड किया है। जो क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है उसको भी हमने इस तरीके पे इधर की साइड कई क्वेश्चन को लेके गए, हम पूरा सिस्टम सेट करते हुए। अब अगर अपन बात करेंगे कट ऑफ की, तो एवरेज हमने देख लिया सब कुछ कि किस तरीके का पेपर रहा। अब हम कट ऑफ निकालते हैं। तो 53 क्वेश्चन ऐसे बच्चे की बात कर रहे हैं बेटा अपन, जो बच्चा इसको निकालेगा। अब वो कोटा वाले बच्चे, उदयपुर वाले बच्चे, कई बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने तो आपको ये बताया है कि हमारे 85 सही हो रहे हैं, 87 सही हो रहे हैं, 83 सही हो रहे हैं। 85 वाले 12-13 बच्चों के एक साथ ही बात हुई कि सर हमारे 85, 85, 86 बैठ रहे सबके, तो आपने कट ऑफ आप ऐसी क्यों बता रहे हो? तो सभी बच्चों से बात नहीं हुई है। जिन बच्चों से बात हुई है मेरी या फिर हमारी टीम की, उनके अगर 85, 86, 87, कुछ 90 का भी दावा कर रहे हैं। सही गलत कितने वो तो बाद की बात है, लेकिन जो आपसे चर्चा हुई और हमारी टीम की जो बातचीत हुई, जैसे रविंदर से मेरी बात हुई कि सर मेरे कटपिट के इतने बैठ रहे हैं, रविंद्र बिजारनिया। तो इस तरीके से जितनों भी हमारी टीम की बात हुई, जो बच्चे कनेक्टेड थे उनसे बात हुई, तो उनसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 85, 86 के आसपास है जिनके काट पीट के बैठ रहे हैं इतने। लेकिन अब मैं जब कट ऑफ निकाल रहा हूं तब मैं उन 15, 20 या 100 बच्चों को काउंट नहीं कर रहा हूं जिन बच्चों की स्थितियां 80 अबव है। मैं कट ऑफ के टाइम ये देख के चल रहा हूं कि 1100 पोस्ट है, उसके आधार पे अपने को कट ऑफ बतानी है बच्चों को देखते हुए।
तो यहाँ आपके पेपर में लगभग 85% बच्चे प्रेजेंट रहे, क्योंकि सबका सेंटर नियर बाई था और रूल भी था कि आपको रहना नहीं है एब्सेंट। तो उन सब चीजों को देखते हुए बच्चे प्रेजेंट भी रहे और 1100 पोस्ट है आपके लिए। तो जिन बच्चों से बात हुई है उनके आधार पर मैं कट ऑफ नहीं दे रहा हूं। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि इजी आपके 53 है, एवरेज 27 है और हार्ड अगर 20 है, तो मैं बात करता हूं कि अगर इजी क्वेश्चन बच्चे ने किसी ने किए हैं तो उसने सिली मिस्टेक भी की होगी, तो उसके नेगेटिव भी होंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन कटेंगे। तो मैं वो क्वेश्चन निकाल रहा हूं यहाँ पे कि 53 में से अगर कोई बच्चा करके आया है तो उसके काट पीट के क्वेश्चन जो बचेंगे, नेगेटिव वाले भी काट पीट के जो बचेंगे वो उसके बचेंगे 90% वो करेगा इनका, तो उसके 48 क्वेश्चन बच जाएंगे। एवरेज क्वेश्चन थे तो मॉडरेट थे, उनकी 80% बच्चे की एक्यूरेसी मान लेते हैं कि उसके काट पीट के 80% क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो आप उनको लगभग में ये दोनों ही 22 बैठ रहे हैं। और जो हार्ड क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन, उनमें से ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा सिलेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, वो 2 छोड़ के ऑप्शन कर रहा है, जैसे भी गणित लगा रहा है, तो वो बच्चा जो है उसका 40% अगर करता है तो उसके 8 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो ओवरऑल इन सबको तीनों को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम जो मेरे अकॉर्डिंग या हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग अगर जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी जाएगी 78, मैक्स टू मैक्स 78 कट ऑफ जानी चाहिए। इससे ऊपर अगर कट ऑफ जा रही है तो फिर भगवान भरोसे है, मैं ज्यादा फिर नहीं बोल पाऊंगा। मेरे ख्याल से 78 से कट ऑफ किसी भी कंडीशन में ऊपर नहीं जानी चाहिए। और 1100 पोस्ट को देखते हुए अगर अपन एक्चुअल में बात करें कि सर अगर कम जाए तो कितनी हो सकती है, तो इनमें से आप एक एक नंबर एक एक क्वेश्चन और कम कर दो तो आपके यहाँ 47, 21, 7, 75 इस पेपर की कट ऑफ मिनिमम 75 रह सकती है और मैक्सिमम 78 रह सकती है। यह कट ऑफ में उनकी बात कर रहा हूं जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, जी हाँ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उन बच्चों की कट ऑफ आपकी 78 टू 75 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। इसके आधार पे आप अपनी अलग अलग, जैसे ईडब्ल्यूएस है वो लगभग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकता है, ऐसे ही SC/ST वाला बच्चा है वो 5 से 7 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकता है आराम से। जैसे मान लो मैं बता सकता हूँ कि SC और ST का जो बच्चा है वो लगभग, यही नोट कर लेते हैं अपन, SC और ST का जो बच्चा है वो मान के चलो आप कि 68 टू 75 के बीच में SC/ST का बच्चा मेरे ख्याल से सिलेक्ट हो जाना चाहिए। आ गई बात समझ में। और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनकी लगभग कट ऑफ 75 टू 78 के बीच में रहेगी। नीचे से नीचे जो जा सकती है 75 हो सकती है। जो हमारी टीम ने पूरा का पूरा एनालिसिस किया उसका निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि हो सकता है कट ऑफ देखने के बाद में 74, 73 वाला टेंशन ले रहा हो कि क्या होगा। मैं फाइनल नहीं हूं, मैं संभावित कट ऑफ आपको बता रहा हूं। इसलिए हो सकता है 2-3 क्वेश्चन भी कम हो जाए और कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने अभी कोई सब बच्चों से बातचीत नहीं की है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो हमें लगा है वो मैंने आपको बता दिया है। 78 से ऊपर तो किसी भी कंडीशन में नहीं जानी चाहिए और 75 से नीचे 1-2 क्वेश्चन हो सकता है और चली जाए जब और ज्यादा बच्चों से बातचीत हो। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा भी आपका पेपर हुआ है वो आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर आपने कोई ना कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से आप मान लो 70 से नीचे रह गए या 65 तक रह गए, तो अभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापस चिंतन करना है और आगे बेस्ट क्या कर सकते हो उसके ऊपर डिस्कस करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का पेपर अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं हुआ उन बच्चों को इस टाइम क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।